नमस्कार। योगा विद विजय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज का योगा सेशन शुरू करते हैं। आज हम करेंगे बैक पेन से जुड़े योगा। अगर आपको बैक पेन है तो इन आसनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। इसको कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आप मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहें और स्वास्थ्य लाभ लेते रहें। तो सबसे पहले ध्यान से शुरू करेंगे। अपनी कमर गर्दन को सीधी कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। आंखें बंद करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और गहरी सांसों को छोड़ देंगे। फिर से गहरी सांस छोड़ देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों के ऊपर धीरे धीरे हथेलियों के अंदर आंखों को खोलेंगे। अपने पाम को देखेंगे, वापस आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस के साथ। दोनों हाथों को सीधे बराबर में लाएंगे। सर्कल करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। दोनों कंधों को सेक कर लेंगे। इसी तरह ऊपर सांस लेते हुए 1, नीचे सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएंगे। फिर से सीधा बैठेंगे। अपने ट्रंक को रोटेट करेंगे आगे पीछे। 1 2, नेक भी जाएगी साथ में ट्रंक के। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। सांस लेंगे। इस साइड जाएंगे। 1, वापस आएंगे। सांस छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर सांस लेते हुए साइड। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे गहरी। ऊपर देखेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे 10 सांसों के लिए। 1 2 3 4 5। नीचे आ जाएंगे 5 सांसों के लिए। 1 2 3 4 5। फिर से सांस लेंगे ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। फिर से सांस लेते ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। इंटरलॉक करेंगे। ब्रीदिंग अप, पीछे ट्विस्ट करेंगे। फिर से ब्रीदिंग अप, पीछे ट्विस्ट करेंगे। फिर से ब्रीदिंग अप, पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। फिर से ब्रीदिंग अप, पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। ब्रीदिंग ब्रीद आउट स्टे करेंगे 5 सांसों के लिए। यहाँ पे सांसें लेते रहेंगे। पोजीशन को होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। फिर से ऊपर आएंगे। सांसें लेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे। सांसें लेते रहिए। गहरी सांसें लीजिए। फिर सांसों को छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे। 1 2 5 सांसें। 3 4 एंड 5। वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को कंधों पे रख लेंगे। रोटेट करेंगे। ब्रीद इन, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते वापस। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते वापस। 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस आएंगे इसी तरीके से. 1, 2, 3, 4. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. 5. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. वापस आ जाएंगे. अब धीरे से खड़े हो जाएंगे. खड़े होकर कुछ आसन को करेंगे, फिर बैठ के कुछ आसन को करेंगे. तो चलिए खड़े होते हैं, फिर तो को इंटरलॉक करेंगे. इंटरलॉक करने के बाद जो है अपने दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, ऊपर की ओर, आसमान की ओर खींचते जाइए, खींचते जाइए. अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते जाइए. अपने दोनों जो कंधे हैं, बोथ योर शोल्डर, ट्राई टू कीप इट क्लोज टू योर ईयर्स. नाउ ग्रेजुअली कम ऑन योर टोज. Find one center point in front of you. Look at there. Stay in this pose for 10 breaths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come back. I am doing only one round. You have to do 3 rounds. I am holding the pose for 10 seconds, but you have to actually hold every pose for at least 30 seconds to 1 minute. Again, come back. Now take a shoulder gap into your feet. Breathe in and breathe out. Look up. 1, 2, 3, 4, and 5. Breathe in and breathe out. 1, 2, 3, 4, and 5. Again, breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Again, breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, and 5. Come back. Now we will do another asan. Breathe in, center, and breathe out. Look back. 1, 2, 3, 4, 5. Again, breathe in. Breathe out. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. And breathe out. 1, 2. Again, come back. Now stand like this. Straight. Shoulder gap between your feet. Your hand on your back. Breathe in, lift your chest up in your lungs completely and fully, and look back. 1, 2, 3, 4, 5. Come back. बैक पेन में एक काम करना है आपको. अगर आपको बैक पेन है तो उसमें आगे के झुकने वाले जितने भी आसन हैं उसको आपको नहीं करना है. जितने भी आसन हम करेंगे वो या तो ट्विस्टिंग होगी या तो बैक बेंड होगा. आगे कोई भी आसन होगी उसको हम नहीं करेंगे बैक बेंड में. ये ध्यान रखना है. फिर से आ जाएंगे. सांस लेते हुए हाथों को ऊपर. ब्रीद इन. दोनों हाथों को अपनी कमर पे. पीछे देखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. वापस आ जाएंगे. सीधे हो जाएंगे. दोनों पैरों में गैप ले लेंगे थोड़ा सा. एक पांव को इस तरफ घुमाएंगे और एक पांव को ऐसे रखेंगे इस तरीके से. अब एक पांव को मोड़ लेंगे ऐसे धीरे से. आप चाहे तो एक पांव को रख सकते हैं, आप ज़मीन पे भी रख लें. इजी वे में करते हैं. सेंटर में ब्रीद इन लेंगे. एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे आगे की ओर और एक हाथ को पीछे की ओर ऐसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस हाथ को आप इधर रख के भी कर सकते हैं, अपोजिट साइड. फिर से ब्रीद इन
अपने घुटने को नीचे रख लीजिए आराम से। सेंटर में ब्रीद इन कीजिए, एक हाथ को यहाँ पे रखिए, एक हाथ को सीधा कीजिए, ऊपर की ओर ट्विस्ट और देखिए 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाएंगे। आपको जो है ये 3 राउंड करना है और एक आसन में यू हैव टू स्टे एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। डोंट होल्ड योर breath right now. Keep breathing easily and comfortably, and holding will strengthen your back, so it is important. Now come back in sitting position. अब पेट के बल लेट जाएं आप आराम से ऐसे, और दोनों पीछे के पाँव को जो है वो फ्लोर पे सीधा कर लें। अब धीरे से सांस लेते हुए जितना जा सकते हैं, आपको हाथों पे जोर नहीं देना है। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाए ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। You have to perform every asan for 3 rounds. Count you can decrease, count you can do as much capable you are. You can hold it for longer duration. If you can't hold it for shorter duration, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 30 seconds, as much as you can. But perform it 3 rounds. Now interlock your hand behind your back. Breathe in and look up. 1 2 3 4 5. Breathe in, look up. 1 2 3 4 5. Come back. Your hand here. Breathe in and look up. 1 2 3 4 and 5. Come back. Now we will come in tabletop position like this. After doing that, you can take 1 minute rest between asana. Every asana, after performing that, take 30 to 1 minute rest. Then move to next asana. Come in tabletop position. Breathe in. Out. Breathe in and breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. You have to perform 3 rounds. I am performing only 1. Keep this in your mind. Now lie down on the mat. We will do basic Salvasana with single leg. Not double leg, but with single leg. Your hand on your thighs. Now breathe in and lift your one leg. 1 2 3 4 5. Down. Again breathe in. 1 2 3 4 and 5. Keep your opposite knee straight. We'll repeat one more time. 1 2 3 4 5. Again come back. Breathe in. 1 2 3 4 5. Come back. Breathe in. Both leg up. 1 2 3 4 5. Come back. Come back. Now gradually sit up. Sit up. Extend roko, knee straight, your elbow down, lift your chest up, breathe in and look back. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Come back. Again, we'll do one more round. Breathe in.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You have to perform 3 rounds. Now lie down your back, breathe in and just stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. Again breathe. Both your knees straight. Gradually turn right. Now we'll breathe in, up if you are doing basic. Lift your rib cage up, your chest up, your hand on your back. Just breathe in and look back. 1, 2, 3, 4, and 5. In back bending, we will not do any forward bending asanas. Whatever we will do, only backward bending. Now breathe in, one leg back, your hand on your ankle, opposite hand up, hold it. 1, 2, 3, 4, and 5. Come back, breathe in, look up, and breathe out. 1, 2, 3, 4, and 5. Now come back. Performing only single round, you have to do 3 rounds each. When you are doing first time, it's okay, you are doing also one round. But when you become habitual and you remember asanas in your mind, then you do 3 rounds. And holding, also improve your holding too. It will help you a lot. Now what we'll do, we'll lie down. Fold your both feet together, twist and turn your head backward. Look at your fingers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. You can stay here for 30 seconds to 1 minute also, as long as you are comfortable and as long as you can. Come back. Again, breathe in. Your knees close and breathe out. Just twist. And look back. 1, 2, 3. Look at your fingers. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. You can stay here longer, 30 seconds to 1 minute. So you feel the relaxation also. Now lie down in Savasana. Lose all your body, lose everything. Let go everything, don't hold. Feel your backside of the body touching the floor. Which part of your body touching the floor? Just see with your closed eyes. Watch every part of the body, your backside, which ankle, your feet, your calf, your thigh, your hip, backside of the head, your hand, backside of the palm, backside of the forearm, backside of the shoulder. Breathe out 10. Breathe in 9. Breathe out 9. Breathe in 8. Breathe out 8. Breathe in 7. Breathe out 7. Keep this counting in your mind. I am doing it because you can remember and you can do it. That's why I am doing it. But when you start breathing in Savasana,
You don't need to speak aloud. Keep lying down and breathe in, breathe out. Keep your counting going. 6, 3, 2, 1. You can stay here longer as much you want, but I am making a very short session. That's why I am keeping it short. So take a right turn. Now sit up. Keep your eyes closed. Don't open it. Your spine is straight. Your neck is straight. Check your neck. It is straight. Not this side, not that side. So if your neck is straight, your body is straight, you feel comfortable. Now come in this position. Your index finger, middle finger folded, touching the base of your thumb, and your ring finger and little finger is straight. Your thumb is also free. And your another hand, keep it in Chin Mudra or Dhyan Mudra. Now close your left nostril from little finger and ring finger. Breathe from the right. Exhale from the left. Again, breathe from the left. Close the left nostril. Breathe out from the right. You have completed one round. Breathe as much capable you are. Suppose I am breathing for 5 count because my breath capacity is very low. But if you can breathe from one side for a minute and hold it for a minute and release it for a minute, and same a minute and hold and breathe out. The longer you hold, the benefit will be more. Again, come back. So close your left nostril. Come back. I am doing only 2 rounds. You have to perform 15 rounds. You can do in sets. It will be beneficial. 5, because when you keep your hand up, you start feeling little bit discomfort and pain in your hand. So it's better do 5 first time, then hand your down, keep your hand down on your thighs, sit in this position for a minute in silence, then again go for the next round. Now we'll take a deep breath in. We will chant 1 time Om and end the session. Deep breath in. A smile on your face. Rub your both palms on your eyes, on your face, on your cheeks. Feel the warmth of your hand on your skin, every part of the skin, your neck, your chin. It is very relaxing, it is very energizing. Now again come back. Gradually open your eyes under your palm. Open your eyes under your palm. Now look at your palm. आज के अभ्यास के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने शरीर का धन्यवाद करें जिसने आपका साथ दिया। आज का सेशन कैसा था, इसके बारे में अपने फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आपके जो फीडबैक है वो मुझे अच्छा करने में मदद करते हैं। आज मैंने जितने आसनों के बारे में बताया वो बैक पेन से रिलेटेड थे। जो भी आसन करें सावधानी से करें, अपने कंफर्ट जोन को न छोड़ें। आप देख लें आप किसी आसन को करने में कितने कंफर्टेबल हैं, हाउ मच यू आर एबल टू स्ट्रेच योरसेल्फ,
Do that according to your capability. Don't push yourself too hard. Be gentle and be peaceful with you, and everything you want, you will come. And do it regularly. Yoga is not any kind of magic pill. Any exercise format or anything in life is not a magic pill. You have to be regular, you have to be consistent. If you do it consistently, then result will come. It's not like that you do one time in a month and you think, yes, your back pain will go away. Not. It's not possible. It's a lifestyle disease. And once you do it continually, then you will be benefited. So do it regularly. And in the end, don't forget to subscribe, like and share my channel, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर इसका लाभ उठा सके। आपके साथ के लिए और प्यार के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके रिस्पांस मुझे मिल रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हैं। इसी तरह मेरे वीडियोस को पसंद करते रहिए, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है आगे कुछ करने के लिए। नमस्कार।